क्या ये एसएफआई बात का। सही है मनिंदर जी? आप तो अब इतने दिनों से 20 साल से पढ़ाए, क्या बात सही है कि जो लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट यूनियन हैं या उनके जो छात्र हैं वो बिल्कुल नॉन वायलेंट हैं, नॉन वायलेंस के बिलीवर हैं? ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जेएनयू के डोमिनेंट कल्चर में वायलेंस करने वालों को बहुत डिग्रेड किया जाता रहा है शुरू से ही। यदि कोई इक्का दुक्का लड़का जो राइट विंग लेफ्ट विंग आरोप का लगाना भोग, कि एबीवीपी के लोग वायलेंट हैं, ये तो गलत है, क्या सही है? अब ये तो ऐसा लग रहा है पिछले कुछ घटनाओं को देखकर कि वो जल्दी वायलेंस में उतर जाते हैं। जो पिछली बार घटना घटी थी जिसमें हॉस्टल्स में घुस के मारा गया था, उसमें भी ऐसी घटना घटी। अभी हाल में जो घटना घटी उसमें भी ऐसा लगा कि वायलेंस, द कल्चर ऑफ वायलेंस जो जेएनयू में कभी नहीं था, वो अभी सडनली पनपने लगा है। तो ऐसा लगता है ये शक उधर जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब वामपंथी छात्रों के साथ। अब वामपंथी क्या है, पहले जो राइट विंग छात्र भी थे जेएनयू में, ऐसा नहीं था कि पहले एबीवीपी नहीं हाँ, था, भरे हुए थे। तो उस समय भी वायलेंस नहीं होता था। और आप देख सकते हैं इतना सुरक्षित कैंपस था ये। रात, जैसा अजीत जी बता रहे हैं, रात भर लाइब्रेरी खुला रहता है, लड़कियां जाती हैं आती हैं, अकेले जाती आती हैं, कभी ये घटना नहीं घटी। यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें जो भी लड़का इन्वॉल्व हो, यदि वो लेफ्ट विंग का भी हो, तो उसको बहुत पूरी तरह से मार्जिनलाइज किया जाता था। ये कल्चर था यहाँ पे, एक बहुत जबरदस्त कल्चर था, जो कल्चर अभी थोड़ा डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है। और उसमें बड़े पैमाने पे जो कारण लोगों को दिख रहा है वो यही है कि जो पॉलिटिकल कल्चर दूसरा ग्रुप ला रहा है, उस पॉलिटिकल कल्चर में रेस्पेक्ट फॉर नॉन वायलेंस कम है। अब ये देखिए, अब मैं क्या बोलूं, आप दोनों आदमी मिल करके, कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि अब जब नहीं, आशुतोष जी, जो बात यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ जो यहाँ मुझे दिख रहा है। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कल्चर जो है वो वायलेंट है, जबकि नहीं, वायलेंस ये मनिंदर जी ने नहीं कहा ना, मैंने कहा है। आप गलत मिसकोट कर रहे हैं। हमने कहा कि पॉलिटिकल नहीं, कल्चर, मनिंदर जी ने कहा कुछ एलिमेंट्स हैं एबीवीपी के जो वायलेंस करते हैं, कभी कभी बाहर से गुंडों को लाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाता है। वो क्या पॉलिटिकल नहीं, कल्चर? मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पॉलिटिकल कल्चर यहाँ बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो नॉन वायलेंस के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, जिस तरह का डिग्निटी के साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो कम दिख रहा है। और इसी कारण से कई बार नहीं, तो क्या ये ऐसा लग रहा है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे विचारधारा की का संगठन, स्टूडेंट संगठन अपना वर्चस्व दिखाता है या उसको एक्सपैंड करता है, तो क्या लेफ्ट को ये थ्रेट लग रहा है कि ये विचार यहां पर आ रहा है, इसलिए भी वायलेंस हो रहा होगा? नहीं, पहले भी होता था। पहले भी तो था आशुतोष जी, पहले भी तो फ्री थिंकर था, डीएसएफ था, पीएसओ था, पीएसएफ था। इंडिया का यूथ फॉर इक्वालिटी था, यूथ फॉर इक्वालिटी था, एसवाईएस था, समता युव जन सभा था। जैसे भारत का राजनीति है ना, मल्टीपल पार्टी डोमिनेट करता है, 2-3 पार्टी। वो पहले भी था, आज भी है। पहले था खूब पैम्पलेट पर्चे निकलते थे, बहुत सारे तरह तरह के पर्चों में डिबेट चलता था। पर्चे लोग खड़ा होकर पढ़ते थे, प्रोफेसर भी खड़ा होकर पर्चे सबका पढ़ते थे, क्योंकि डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग होता था उसमें। अब वो उस कल्चर से थोड़ा सा डेविएशन दिखता है। अब इसमें बिल्कुल आप ये कहेंगे किसी एक के बारे में कह देंगे वही वायलेंट, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि भारत का ही राजनीतिक कल्चर बदल रहा हो, लेकिन ये तय है कि जो जब तक यहाँ पे वामपंथ का बहुत वर्चस्व रहा, तो इसमें कल्चर बहुत ही शालीन था। शालीनता इस कल्चर की खास बात थी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।